spirit of self-sacrifice for the country and the nation. सेल्फ सेक्रीफाइस क्या होता है? खुद की कुर्बानी. हम अपनी खुद की कुर्बानी अपने मुल्क के लिए भी दें और हमारी नेशन के लिए भी दें और अपने दीन के लिए भी दें. ठीक है. खुद की कुर्बानी मतलब अपने गुस्से को कुर्बान करना, अपने पैसे को देना, किसी की ज़रूरत में किसी की मदद करना, अपने दिल को कुर्बान करना कि अगर हमारा दिल नहीं चाह रहा है काम करने का, फिर भी हम मेहनत करें, काम करें. I'll check it tomorrow or later. Meaning of Isar. The word Isar is an Arabic word which literally means giving priority. Giving priority. किसी को ज़्यादा अहमियत देना ईसार कहलाता है. ठीक है जी. नहीं लिखना है तो लिख लें, नहीं लिखना है नहीं लिखें, अंडरलाइन ज़रूर करें. The Islamic terminology, in Islamic terminology, the means to take care of the need of others and fulfilling them while sacrificing one's need. अब इस्लाम में ईसार का मतलब होता है कि दूसरों के लिए अपनी किसी चीज़ को या अपनी ज़रूरत को कुर्बान करना. For example, to feed another hungry person by keeping oneself hungry. दूसरे को भूखे को खाना खिला दें, खुद भले भूखे रह जाएं. ये भी एक ईसार है जो हमने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा है. प्यारे नबी जंगों में, प्यारे नबी अपने घर में खाना बनता था जब, तो एक तो प्यारे नबी क्या रोज़ खाना भी नहीं बनता था. ठीक है. ये उनकी दुआ है हम मुसलमानों को कि हमारे घर में रोज़ रोटी पकती है, रोज़ खाना पक रहा है. हाँ या नहीं जी. उनके घर में रोज़ नहीं पकता था जी. नहीं तो एक दिन में रोज़ खाओगे कैसे? वो तो अगर कोई आ जाता था गेट पे कि कुछ दे दो, प्यारे नबी जो बना होता था वही दे देते थे, खाली नहीं लौटाते थे. तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि भूखे को खाना खिला दो और ख़ुद भले थोड़ा भूखा रह जाओ. टू टेक केयर ऑफ द कम्फर्ट ऑफ अदर्स बाय पुटिंग वन सेल्फ इन ट्रबल. अब अगर एक बिस्तर है और मम्मी को भी सोना है और आपको भी सोना है, तो आप अपनी मम्मी को या अपने भाई को सुला दें, आप नीचे ज़मीन पे सो जाएं. समझ आई? टू गिव इम्पोर्टेंस टू अदर्स बाय पुटिंग वन सेल्फ डाउन. दूसरों को ज़्यादा अहमियत देना और ख़ुद को कम अहमियत देना. एंड टू स्पेंड वेल्थ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह बाय टेकिंग मॉडरेट पाथ. अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह की ज़ात के लिए आप पैसा खर्च करें और मॉडरेट तरीके से. जैसे आप 1000 रुपये कमा रहे हैं तो 300 रुपये 400 रुपये अल्लाह की राह में दे दें. Allah Almighty said in Al Imran verse number 92, you can never attain virtue until you spend in Allah's cause the things you love. आप कभी भी खुशी और खुशियाँ नहीं हासिल कर सकते जब तक आप अल्लाह की राह में वो चीज़ ना दें जो आपको सबसे महबूब है, सबसे पसंद है. अगर आपको कोई 1000 रुपये दे, आपको खुशी होगी ना, मज़ा आएगा लेके. और अगर आपको कोई टॉफ़ी दे, कौन सा ज़्यादा मज़ा आएगा लेके? कौन सी किस में ज़्यादा खुशी आएगी? ओके. तो आप जब तक अपनी महबूब चीज़ को अल्लाह के नाम पे नहीं दें, तब तक आपको खुशी नसीब नहीं होगी. सेल्फ सेक्रीफाइस रेफर्स टू एनी डीड दैट इज़ डन फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स और एन एक्शन विच इज़ डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री and the nation, and every individual in the nation gets benefit. Self sacrifice अपने आप को ख़त्म करना, अपनी मर्ज़ी को ख़त्म करके दूसरों को, अपने मुल्क को और लोगों को बेहतरी की तरफ लाना और अच्छाई फैलाना और चीज़ देना, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहती है आपके ख़ुद के भी, नेशन के, मुल्क के लोगों के लिए भी. द होल लाइफ ऑफ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ फुल ऑफ सच इंसिडेंट्स.
कि प्यारे नबी की पूरी ज़िंदगी जो है वो इसी उस पे रही है कि प्यारे नबी हमेशा देते रहे हैं, हमेशा प्यारे नबी ने दिया है अपनी ज़ात को छोड़ के, ठीक है। अपनी पे ये नहीं कभी भी प्यारे नबी ने किया कि अगर मैं पहले अपने लिए 2 रोटी रख लूँ, बाकी जो बचेगी वो दूँ, बचा हुआ नहीं देते थे, अपना दे देते थे। Not only this, but also the lives of the companions of Holy Prophet were also full of sacrifice, full of self-sacrifice for the country and nation, and they used to be at the front. प्यारे नबी सिर्फ खुद ऐसे नहीं थे, उनके जो लोग थे, उनके जो दोस्त थे, उनके साथ जो लोग होते थे, जो उनकी कंपनी में रहते थे, वो भी ऐसे ही हो गए थे। वो भी अपनी चीज़ें निकाल के दे दिया करते थे लोगों की भलाई के लिए, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री एंड द नेशन। Islam is the first to give self-sacrifice cadres and has informed that the greatest self-sacrifice is to sacrifice one's personal interest for the benefit of the country and the nation, so that the people of the nation may be benefited collectively. अब इस्लाम ने हमको ये सिखाया है कि हम अपनी मर्ज़ी और अपने फ़ायदा छोड़ के अपनी फ़ायदा, मज़ा, आराम की कुर्बानी दे के लोगों का और मज़हब का फ़ायदा और उनकी बेहतरी की तरफ हम रुजू करें और उनकी बेहतरी करें, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा है और लोगों का भी फ़ायदा है। The history of Islam is full of numerous incidents of self-sacrifice. The biggest demonstration of self-sacrifice was presented by Ansar of Medina for the immigrants of Makkah. जब immigrants मक्का छोड़ के लोग मदीना क्यों गए थे? उनकी जान को ख़तरा हो गया था। याद है ना कैसे प्यारे नबी को हमला करने के लिए लोग आ गए थे जी। तो लोग मक्का छोड़ के मदीना आ गए थे। मदीना के लोगों ने अपने घरों को ऐसे खोल लिया था जैसे होटल खोलते हैं। उन्होंने कहा जो मक्के से आ रहा है हमारे घर आके रुकेगा। जैसे हमारे घरों में हम अपने किसी मेहमान को, बहुत ख़ास मेहमान को, नानी आए, दादा आए, दादी आए, हम कैसे अपना दिल भी खोल लेते हैं, घर भी खोल लेते हैं, हाँ या नहीं? इस तरह उन्होंने भी यही किया। तो ये बहुत बड़ी मिसाल है अंसारे मक्का की, अंसारे मदीना की, मक्का के लिए, मक्का के लोगों के लिए जो मक्का से इमिग्रेंट होके आए थे। The Holy Prophet ﷺ established brotherhood between the Ansar and the immigrants. The Ansar not only settled the immigrants in their homes with the open heart, but also gave them the share in the property from their wealth. प्यारे नबी ने कहा कि भाई अब ये जो मक्का से आए हैं ये मदीना वालों के भाई हैं। तो मदीना वालों का दिल इतना खुल गया था, इतना वसी हो गया था कि मदीना वाले लोगों ने कहा कि हम अपना घर भी इनको देंगे, हमारे घर में रहें, और हमारी जो जायदाद है ना उसमें से भी हम इनको हिस्सा दें। अब बताओ, हम अगर कोई हमारे यहाँ मेहमान आए, हम उनको 2 दिन बाद तो पूछेंगे भी नहीं हैं कि भाई बस करो, अपने घर जाओ, कौन सुबह शाम के अलग अलग खाने बनाएगा? हर घड़ी घड़ी इनको चाय चाहिए, घड़ी घड़ी इनको कुछ चाहिए। मेहमान को ये करना पड़ता है ना। मगर आप अंसारे मदीना का सोचो कितना कर रहे थे वो। अपनी जो उनकी दुकानें थीं, जो उनकी जायदादें थीं, उनमें से भी हिस्सा दे रहे थे। इतना ब्रदरहुड प्यारे नबी के ज़माने में था। अच्छा, अब अल हश्र की आयत नंबर 9 में लिखा है, and they prefer the migrants above themselves even if they themselves are in dire need. अगर उनको ख़ुद को ज़रूरत होती ना तो भी छोड़ दे रहे थे अपनी ज़रूरत को, और जो मक्का से आए थे उनकी ज़रूरत को वो ज़्यादा अहमियत दे रहे थे।
सही है, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाए, हम भले नहीं खाएं, उनको पूरा करें हम. If you want to see the spirit of self-sacrifice, so remember the battle of Yarmouk, when a few Mujahid fighters were injured on the ground and they all were thirsty. And underline करें the battle of Yarmouk. Thirsty and asking water. A Mujahid passed by them. They asked him to give them water. When Mujahid bent down to give the water, the wounded Mujahid, so the wounded would point on the other wounded Mujahid to the next to him, that he is the one also suffering from thirst, give him the water first. When he reached the second one would say, point out the third to the third Mujahid and say, give him the water first. When he reached the third martyr would say that he was who is severely wounded. He would reach back to the second. He said, give the water to the second Mujahid. And then when he came to the second again, the second pointed at the first one, and then the first one again. When he came to the first one, he had already, he too had become martyred in the way of Allah Ta'ala. These highest examples of self-sacrifice in which one has sacrificed his own life for the are rare. अच्छा, बैटल ऑफ यरमूक, जंग यरमूक में ये हुआ कि 3 जो मुजाहिद थे वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी थे और बहुत प्यासे हो रहे थे. तो पानी पिलाने वाला लड़का भागता हुआ आया और उन्होंने पहला जो शहीद होने वाले थे, मतलब इतने ज़ख्मी हो चुके थे, मरने वाले थे बस, तो उनको पानी पिलाने के लिए गया. तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं दो, पहले इसको दो जो ज़्यादा ज़ख्मी है, वो भी प्यासा है, पहले उसको दो. फिर वो भागता हुआ गया दूसरे पे, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं दो, ये तीसरा भी ज़ख्मी है, इसको दो. वो तीसरे के पास गए तो तीसरे ने कहा नहीं, जो पहला है उसको दो, वो ज़्यादा प्यासा है. जब पहले पास गया तो वो मर चुका था. फिर वो दूसरे के पास भागे कि मैं उसको पानी पिला दूं. दूसरे के पास गए तो वो भी शहीद हो चुके थे. फिर वो तीसरे के पास गए तो तीसरे भी शहीद. तीनों में से किसी ने पानी नहीं पिया कि पहले मेरा भाई पी ले, उसने कहा पहले मेरा भाई पी ले, उसने कहा पहले मेरा भाई. Similarly, the story of Hazrat Abu Talha Ansari, underline Hazrat Abu Talha Ansari, is narrated in the tradition that once a hungry person came to Prophet's mosque. एक दफ़ा एक प्यासा आदमी प्यारे नबी की मस्जिद पे आया. The Holy Prophet ﷺ said, whoever make him a guest tonight, Allah Almighty will have mercy on him. प्यारे नबी ने कहा कि जो इस आदमी को अपने घर मेहमान बनाएगा, अल्लाह उस पर बहुत रहम और करम का मामला करेगा. Therefore, the goodness was bestowed on Hazrat Abu Talha Ansari. तो हज़रत अबू तलहा अंसारी ने कहा कि मैं इनको अपने घर का मेहमान बनाऊंगा. He took the guest to his home. वो उनको अपने मेहमान बना के अपने घर ले गए. हज़रत अबू तलहा asked his wife, हज़रत अबू तलहा ने अपनी बीवी को बोला कि इज़ देयर एनीथिंग टू ईट एट होम. अच्छा, उन्होंने ये नहीं बोला कि ये पका लो, उन्होंने बोला अपनी बीवी को कुछ घर में खाने को है. मतलब अक्सर उनके घरों में खाने को नहीं होता था. द वाइफ रिप्लाइड, देयर इज़ ओनली सफिशेंट फूड फॉर द चिल्ड्रन. उनकी वाइफ ने कहा बस इतना ही खाना है कि हमारे बच्चे खा लें, हम लोगों के लिए भी खाना नहीं है. तो उन्होंने कहा कि लेट द चिल्ड्रन स्लीप हंग्री, बच्चों को भूखा सोने दो. वी विल बोथ ऑल्सो रिमेन हंग्री, हम दोनों भी भूखा सोएंगे. फर्दर ही ऑर्डर्ड दैट व्हेन इट्स टाइम टू ईट टर्न ऑफ द लैम्प. उन्होंने कहा कि जब खाने का टाइम आए ना तो हम लाइट बंद कर देंगे ताकि मेहमान ये ना देख सके कि हम लोग खाना नहीं खा रहे.
उनको मेहमानों को लगे कि लाइट चली गई है. At the meal time, we will pretend to eat with the guest so that he understands that we are also eating. So that's what they did. अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खाने के टाइम पर लाइटें बंद कर दी और ख़ुद भी बैठ गए और बच्चों से कहा और ख़ुद भी एक्टिंग ऐसी करी क्योंकि नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था. मेहमान के आगे खाना रख दिया और ख़ुद प्लेटें बर्तन चमचों से खेलने लग गए. सही है. कम. अब सुबह के टाइम पर इन द मॉर्निंग व्हेन हज़रत अबू तलहा केम टू द होली प्रॉफिट सल्लम ही सेड अल्लाह अलमाइटी इज़ वेरी प्लीज विद योर काइंडनेस. अच्छा, प्यारे नबी को पहले से पता था कि इन्होंने ये काम किया है. तो जब वो प्यारे नबी के पास आए सुबह तो प्यारे नबी ने ख़ुद कहा कि अल्लाह जो है ये आपकी इस काम से बहुत खुश है. एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर द कंट्री एंड द नेशन इज सीन इन 1947. 1947 में क्या हुआ था? 1947 में क्या हुआ था? पाकिस्तान बना था जी. पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में. अच्छा सुने, when the largest immigration of history was taking place, and the looted caravan of Muslims refugees were migrating from India to Pakistan. So the local opened their hearts for the Indian refugees and showed unparalleled self-sacrifice by providing them with various comforts and facilities. जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो इंडिया से लोग, बहुत सारे लोग पाकिस्तान आए. तो जब इंडिया से लोग पाकिस्तान आ रहे थे तो बीच में अब ज़ाहिर है वो अपना घर छोड़ के दूसरे मुल्क आ रहे हैं तो कितना उनके पास कुछ भी नहीं होता था. तो पाकिस्तान के लोगों ने अपना घर ऐसे ही खोल दिया था जैसे, किसने खोला था अपना घर? मदीना के लोगों ने खोल दिया था अपना घर मक्का के इमिग्रेंट्स के लिए. ऐसे इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने अपना घर खोल दिया था ताकि जो इंडिया से आ रहे हैं वो आके रहें, थोड़े दिन खाएं पिएं, घर अपना बसाएं बनाएं, फिर भले अलग हो जाएं. इंडिया भी अच्छा है, पाकिस्तान, सब मुल्क अच्छे होते हैं. Whenever a difficult time came on our beloved country, the people not only showed self-sacrifice financially, but also did not hesitate to sacrifice their lives for the honor of the country. जब भी हमारे मुल्क पे कोई परेशानी आती है, हमेशा हमारे लोग पैसों में भी और दिलो जान से हाजिर हो जाते हैं सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए. अपने आप को छोड़ के लोगों की मदद करते हैं. जैसे सैलाब आया था, कैसे लोगों ने इतने हर चीज़ निकाल के बाहर कर दी कि भाई उन लोगों की मदद करो, हाँ या नहीं? A living example of this was the war of 1965. 1965 में जो जंग हुई थी उसमें जो in which the people sold necessary goods for their home and donated the national defense. उन्होंने, लोगों ने, जो पाकिस्तानी लोग थे उन्होंने अपने घरों की चीज़ें बेच के वो पैसा फ़ौजियों को दिया था ताकि वो 1965 की जंग में जीत सकें. और जो शहीद या जो ज़ख्मी थे लोगों ने ख़ुद अपने पैसों से उनका इलाज किया था, शहीदों का और उनका ज़ख्मियों का. Whenever there is a disaster like flood, टाइफून इन द कंट्री, जब भी सैलाब आया या कोई अजाब आया, अल्लाह का वो कैलेमिटी आ गई कोई, द पीपल ऑफ द कंट्री आर ऑलवेज ऑन द फ्रंट लाइन टू हेल्प देयर अफेक्टेड ब्रदर्स. इन द केस ऑफ 1999 जब फ्लड्स आए थे, सैलाब आए थे,
केम इन द सिटी ऑफ बदीन, जब बदीन में आए थे, सिंध में सैलाब आए थे, तो कैसे लोग खड़े हो गए थे। और जो बारिशें हुई थी 2011 में, तो कैसे लोग एक दूसरे की मदद पे खड़े हो गए थे। all these are the best examples of self-sacrifice for the country and the nation. In addition, standing by the side of Pakistani forces during the enemy invasion and providing them moral, physical and financial support is also a part of the self-sacrifice. The earthquake that hit Kashmir, जब कश्मीर में वो आया था, ज़लज़ला आया था, the northern regions in 2005, people also sacrificed their wealth and helped the victims in their plight. कैसे लोगों ने जब वो आया था, ज़लज़ला आया था 2005 में, कैसे लोगों ने कितनी मदद की थी इन लोगों की कश्मीर में, पढ़ा है ना ये। The living nations are always devoted and ready to self-sacrifice.